दुनिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे-कैसे पढ़ाई किया, कितने रात जाग के आपने पढ़ाई किया। क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है वो बहुत बहुत नीचे आ गया है। वीडियो अगर देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर ऐसा नहीं है कि हमने ड्रॉप नहीं लिया था, मैं भी एक ड्रॉपर ही था। देयर इज़ वन लॉ इन द यूनिवर्स दैट देयर इज़ नो सच लॉ। या पार्शियल ड्रॉप ले क्या? ये अच्छा होता है क्या? देखो ये बहुत हेलो एवरीवन। तो आपने यूट्यूब के थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। नीट 2K25 के लिए ड्रॉप लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, ठीक है? और क्योंकि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है वो बहुत बहुत नीचे आ गया है, मतलब कोई भी 550 या फिर 600 तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए आपका जो कट ऑफ है वो भी बहुत हाई जाएगा, ठीक है? और 2K24 में जितना गया है इससे भी ज़्यादा जाएगा, यही समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है? तो आज मैं ऐसे ही 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा, इनको पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, या फिर कोई और स्ट्रीम लेंगे, ठीक है? तो और हाँ, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर बैठो, ठीक है? क्योंकि उनका डिसीजन भी यहाँ पर बहुत बहुत मायने रखता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हमने ड्रॉप नहीं लिया था, मैं भी एक ड्रॉपर ही था। कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो जो कि मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? हो सके तो एक पेन पेपर लेकर बैठो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते। तो पहले हम बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप के बारे में। आपको पता है कि मैं अभी रिसेंटली मेरे दो भाइयों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने मुझे पहले ही पूछा था कि भैया पार्शियल ड्रॉप ले क्या? ये अच्छा होता है क्या? देखो ये बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने पार्शियल ड्रॉप ही लिया था, ठीक है? तो ये बहुत रिस्की होता है। अगर आप किसी तरह का ओपन यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट कॉलेज वगैरह कुछ अगर जा रहे हो तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, लेकिन अगर रेगुलर कॉलेज है तो मैं कहूँगा कि ये बहुत रिस्की होगा, मत लो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पर अटेंडेंस का कुछ चलेगा, मतलब 75% या फिर 80% तक का अटेंडेंस चाहिए होगा, तो वो आपको वहाँ पर मेंटेन करना है। फिर नीट के लिए भी पढ़ना है, उसके लिए भी पढ़ना है, उसका कुछ ट्यूशन वगैरह कुछ लोगे आप, तो अल्टीमेटली आप खुद समझ नहीं पाओगे आपको अल्टीमेटली करना क्या है, ठीक है? तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि पार्शियल ड्रॉप को स्किप करो। अगर खुद पे यकीन है तो एक ड्रॉप लो, कंप्लीट ड्रॉप, मतलब कुछ मत करो, बस नीट के लिए पढ़ो। और बाकी पार्शियल ड्रॉप वगैरह या फिर बीए बीएससी कुछ भी अगर कर रहे हो वो छोड़ो, ठीक है? अब सेकंड जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मेरे जैसे या फिर मुझसे भी कुछ अच्छे यूट्यूबर्स होंगे, क्रिएटर्स होंगे, आपको पता है, वो लोग बहुत तरीके से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मैं कहूँगा यूट्यूब रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मत चलना, क्योंकि आपको आपको पता है आपका सिचुएशन क्या है, आपका रैंक कहाँ पर है, ठीक है? ये हमको नहीं पता। अगर पर्सनली कोई अगर मिलता है हमें तो उनसे हम पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसे रैंडमली हम गेस नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्या हो जाता है कि हम एक एवरेज एक स्टूडेंट को पकड़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई एक टाइम टेबल वगैरह कुछ दे देते हैं, ठीक है? ये जनरली होता नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम टेबल या फिर ये जो स्ट्रेटेजी हम देते हैं ये एक एवरेज स्टूडेंट के लिए है। हो सकता है कि आप अबव एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है आप कौन हो, ठीक है? और आपका आखिर स्टडी में स्टेटस क्या है, ठीक है? तो खुद बनाना सीखो अपना स्ट्रेटेजी। हाँ, अगर आपको एक आइडिया चाहिए कि ये कैसे बनाते हैं तो वो हम लोग बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो और कोई यूट्यूबर आके अगर बताता है कि यही आपको फॉलो करना है, ऐसे ही करना है, तो हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि पीडब्ल्यू के जो अलग सर है ना, वो पहले बताते थे कि देयर इज वन लॉ इन द यूनिवर्स दैट देयर इज नो सच लॉ,
ठीक है। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है। अगर कोई टॉपर ऐसा करता है तो आपको भी वही करना है, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन आप उसको कुछ हद तक फॉलो कर सकते हो कि हाँ, वो ऐसे ऐसे टाइम मैनेजमेंट करता था, मैं भी ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, और उसका स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे जाता था, मेरा स्ट्रेटेजी ऐसे जाएगा। मतलब आप ये सोचो कि आप बस उससे एक आइडिया ले रहे हो। अब आपको देखना है आपका ये कितने नंबर का अटेम्प्ट चल रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि 7-8 ड्रॉप ले रहे हैं, फिर जाके MBBS में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब 2-3-4 ड्रॉप तक ठीक है, इससे अगर आगे जा रहा है तो आई थिंक आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपको अपना एज का भी ख्याल रखना है। हाँ, एक बात तो है कि MBBS में अगर आ गए तो एज उतना मैटर नहीं करता, हम सब दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको इसके बाद MBBS में तो रुकना नहीं है, MD करना है, MS या MD करना है, इसके बाद सुपर स्पेशलिटी करना है, मतलब आपको तो आगे बढ़ना है ना, आपको रुकना नहीं है MBBS के बाद। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा इस बारे में सोच लेना, ठीक है। और अगर आपका मान लो कि 4 या 5 अटेम्प्ट हो गया है और फिर जाके आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर आपका निकल ही जाएगा एकदम गारंटीड, तो आप ऑब्वियसली ड्रॉप लो, ठीक है। एक साल इसके लिए आप ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि NTA पर भरोसा कोई नहीं करता, कि NTA पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन से साल क्या कर दे कोई खबर नहीं है, ठीक है। ये जो आपका अटेम्प्ट हो रहा है ना, हर एक अटेम्प्ट में नंबर जंप कितना हो रहा है, मतलब नंबर जंप इन ईच अटेम्प्ट, ये आपको देखना है। मान लो कि आपका 3rd ड्रॉप हो रहा है। मान लो फर्स्ट आपने जब नीट दिया था उस वक्त आपका 450 मार्क्स आया था, सेकेंड टाइम जब दिया मान लो 500 आया, थर्ड टाइम जब दिए वो मान लो कि 550 आया। अगर ऐसे चल रहा है तो मतलब दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो कि हर एक साल 150-200 ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तब आप ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि आपका जो नंबर जंप है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर आप एक और अटेम्प्ट लोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका हो जाए MBBS में। तो ये सब चीज़ें आपको खुद बैठ के सोचना है, और हो सके तो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। अब करो या मरो, मतलब आपके लिए यही सिचुएशन है कि यही आपका लास्ट ड्रॉप है, ठीक है। इसके बाद आप ड्रॉप नहीं ले सकते। अगर आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है तो आपको भी ऐसे ही सोचना है कि यही आपका लास्ट ड्रॉप है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं सोचोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, एक साल ले लिया, एक नेक्स्ट ईयर भी ले लेंगे, उसके बाद भी एक बार ड्रॉप ले लेंगे, तो क्या होगा। आपको ऐसे सोचना ही नहीं है, ठीक है। लोग 2-3 ड्रॉप ले रहे हैं, उनको मजबूरी है, ठीक है। लेकिन आपको वैसा नहीं सोचना है, आपको यही सोचना है कि यही आपका लास्ट ड्रॉप है, आपको इसी में क्लियर करना है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। और आपके मन में यही रहना चाहिए कि डू और डाई। अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर आपको किसी और कोर्स में एडमिशन लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसी साल निकालना है, ऐसे आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। एक बात याद रखना कि द वर्ल्ड विल ओनली सी योर रिजल्ट्स, नॉट योर सैक्रिफाइसेस और द हार्ड वर्क, ठीक है। मतलब दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया, कितने रात जाग के आपने पढ़ाई किया, आपने मूवीज देखे थे या नहीं देखे थे, कोई नहीं देखने जाएगा, ठीक है। आपने वो क्या कहते हैं, वो नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ देखे थे या नहीं किए थे, कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपने एक बार ये नीट निकाल लिया तो ये समझ लेना कि हर कोई आपकी बात सुनेगा, ठीक है। इसका मतलब यही समझ लेना कि आपका रिजल्ट मैटर करता है, आपने कैसे किया वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ पूछना है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन तो है, वहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। लेकिन अगर मान लो कि सबके सामने पूछने में कुछ मतलब आपको फील आ रहा है कि नहीं पूछना चाहिए सबके सामने, कोई अगर कुछ कह दे, ये बता दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर फिर भी कुछ आपको पूछना है पर्सनली तो मैंने अपना इंस्टा का जो आईडी होता है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
वहाँ पर जाके आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बस आज का वीडियो इतना ही है, और एक बात याद रखना, जो भी करना अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके करना, ठीक है? क्योंकि एक बात समझ लो कि उनका डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन उनका जो इंटेंशन है वो कभी गलत नहीं होता, ठीक है? वो हमेशा आपका भला ही चाहेंगे, ठीक है? तो जो भी करना है उनको बोलकर, उनसे परमिशन लेकर, अगर वो नहीं मानते, उनको आप उनके तरह से कन्विंस करो, लेकिन आप उनको बता के करो, ठीक है? और जो लोग पार्शियल ड्रॉप के बारे में पूछ रहे थे, मैं अभी भी बता रहा हूँ, पार्शियल ड्रॉप बहुत रिस्की है, बहुत। अगर लेना है तो पेरेंट्स से ज़रूर बात करना, ठीक है? चलो, आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, ठीक है? चलो, टाटा।